स्टैटिस्टिक्स का पहला चैप्टर, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बहुत छोटा, कभी कभी बहुत बड़ा, डिपेंड करता है फॉर्मूलाज एंड ऑल सबको आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर्स, अब मेजर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे मोर देन वन फॉर्मूलाज, मोर देन वन टेंडेंसीज आते हैं। टेंडेंसी का मतलब होता है मेथड्स। अब मेथड्स का के इन द सेंस हम लोगों को यहाँ पर तीन अलग अलग चीज़ें निकालनी होती है। तो अगर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहे तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जहाँ पर कैलकुलेशंस किया जाता है और उस कैलकुलेशंस के लिए हम लोग मीन, मोड और मीडियन का इस्तेमाल करते हैं। अब में मीन, मोड, मीडियन होता क्या है ये आपने बेसिक्स में पढ़ा होगा। जब आप 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में होंगे तो वही चीज़ें यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हुआ है। तो मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट मोड क्या होता है। ये तीन चीज़ें हम लोगों को पहले ध्यान से देखनी पड़ेगी, उसके बाद आगे सारी चीज़ें आएगी और भी आएगी। सबसे पहले मीन की बात करें तो मीन में तीन तरीके के सम्स पूछे जाते हैं। कितना है? तीन तरीके के। जैसे अरिथमेटिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है, हार्मोनिक मीन होता है। तो अलग अलग मेथड्स है, लेकिन हम लोग फिलहाल यहाँ पे मीन जब बोला तो हम लोग अरिथमेटिक मीन की बात करेंगे खाली। किसकी बात? अरिथमेटिक मीन। जो ज्योमेट्रिक मीन पढ़ाऊंगा तो ज्योमेट्रिक मीन की बात करेंगे, हार्मोनिक मीन पढ़ाऊंगा तो हार्मोनिक मीन का बात करेंगे। फिलहाल हम लोग अरिथमेटिक मीन की बात करते हैं। अरिथमेटिक मीन तीन तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है। एक होता है सिंपल डेटा, आपको सिंपल डेटा दिया होगा। एक होगा आपका अनग्रुप्ड डेटा, और एक आपको होगा ग्रुप्ड डेटा। ऐसे आपको तीन तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिंपल डेटा का मतलब क्या होगा, आपको नंबर्स दिए होंगे, आपको उस नंबर का क्या निकालना है? मीन निकालना है। क्या निकालना है? मीन। आप उस मीन को एवरेज के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? एवरेज। यानी इस मीन को अगर हम लोग दूसरी तरह से बोले तो क्या बोलेंगे? इसको एवरेज। मीन को हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज भी बोलते हैं। अब पहला आपको क्या करना है? सिंपल डेटा। सिंपल डेटा मतलब आपको नंबर्स दिए गए। क्या दिए गए? नंबर्स। एक एग्जांपल के तौर पर लेता हूं, 10 दिया है, 12 दिया है, 13 दिया है, 14 दिया है, 16 दिया है, 18 दिया है, 20 दिया है, 21 दिया है, 22 दिया है, 23 दिया है, 33 दिया है। तो ऐसे कुछ नंबर्स आपको दिए रहेंगे। ये सिंपल नंबर्स है, इसमें कोई आपको मगजमारी नहीं है, कुछ ज्यादा टेंशन नहीं है। नंबर्स दिया और बोला इसका मीन निकालो। तो इन दैट केस इसका मीन निकालने के लिए आपको करना क्या है? तो पहले आपको यहाँ पर लिखना है मीन, और मीन को हम एक्स बार से इंडिकेट करते हैं। किससे? एक्स बार। बार बोलते हैं, ऊपर जो नंबर रहता है उसको बार बोलते हैं। इसमें आपको करना क्या है? आपको ये जो नंबर्स दिया है ना उसको टोटल करना है। क्या करना है? टोटल। तो इसको बोलते हैं सम ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। फ्रीक्वेंसी मतलब जो नंबर्स दिए है ना उसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब आपके जितने नंबर्स दिए पहले वो टोटल करो। सबसे पहले क्या है? वो सारे नंबर्स को टोटल करने का। कैलकुलेटर पे 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 21 प्लस 22 प्लस 33 सबको प्लस करोगे तो ऊपर आपको एक टोटल मिलेगा। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। कितने नंबर्स है आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर, तो 10 से डिवाइड करो, तब आपको क्या मिलेगा? मीन मिलेगा। क्या मिलेगा? मीन। इसको बोलते हैं मीन ऑफ अ सिंपल डेटा। सिंपल डेटा का मीन। दूसरा अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा का मतलब क्या होगा? क्वेश्चन ऐसा आपको बॉक्स बनाकर दिया जाएगा, उस बॉक्स के अंदर आपको एक डेटा दिया जाएगा जिसमें एक्स होगा, दूसरा एफ होगा। एफ और एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स को हम क्लास बोलते हैं, क्लास, और एफ को हम नंबर्स बोलेंगे, नंबर्स। समझे? समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक्स फॉर एग्जाम्पल कि FY BCom में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की एज क्या होनी चाहिए?
तो 17 साल वाले टोटल 4 बच्चे हैं, 18 साल वाले 3 बच्चे हैं, 19 साल वाले 2 बच्चे हैं, 16 साल वाला 1 बच्चा है, 20 साल वाला 3 बच्चा है, 21 साल वाला 6 बच्चा है। तो ये एज हो गया, ये एज मेरा हो गया क्लास, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे लिए क्या हो गया, फ्रीक्वेंसीज। क्या हो गए, फ्रीक्वेंसी। एफ मतलब फ्रीक्वेंसीज। और यहां पर मैंने ये जो नंबर्स लिखे हैं ना, 17, 4, 18, 3, 19, 2, 16, 1, 23, 21, 6, ये जो नंबर्स है इस तरीके के डेटास दिए रहेंगे, उसको बोलते हैं अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप। इस तरीके के सम को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहला स्टेप आप करोगे f इंटू एक्स, मतलब ये दोनों को क्या करने का, मल्टीप्लाई करने का। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा टोटल करने का। पहले ये दोनों को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद उसका अमाउंट आएगा, अमाउंट को क्या करने का, टोटल। तो fx हो गया, क्या हो जाएगा, fx। उसके बाद आपको निकालना है मीन ऑफ x बार। तो कैसे निकालेंगे, आपने जो fx का मल्टीप्लाइड करके नंबर निकाला होगा उसका टोटल ऊपर लेने का, डिवाइडेड बाय नंबर्स। नंबर व्हाट, नंबर मतलब सिग्मा f। अच्छा, ये सिग्मा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा। इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा को हम लोग सबमिशन बोलते हैं, सबमिशन या सब टोटल मालूम है ना, सबमिशन ऑफ fx या टोटल ऑफ fx ऐसा बोलेंगे। ठीक है, टोटल ऑफ यानी fx के कॉलम का टोटल, और सिग्मा f मतलब f के कॉलम का टोटल। इसको डिवाइड करोगे तो आपको मीन मिलेगा। क्या मिलेगा, मीन। तीसरे तरीके का क्वेश्चन पूछता है अनग्रुप्ड डेटा, सॉरी ग्रुप्ड डेटा। इसमें आपको जो क्लास दिया होगा, क्लास जिसको हम लोग x कंसीडर करते हैं, और जो क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा जिसको हम f कंसीडर करते हैं, यहां पर जो क्लास दिया रहेगा वो इस तरीके का क्लास दिया रहेगा, 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 ऐसा, और साथ में कुछ नंबर्स दिए रहेंगे, समझो ऐसा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये दो नंबर्स दिए है ना, ये दोनों का इसका निकालना है सबसे पहले क्लास मार्क। क्या निकालना है, क्लास मार्क। इस क्लास मार्क को हम मिड वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, मिड वैल्यू। इस मिड वैल्यू को हम लोग मिड पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब ये दोनों के बीच का वैल्यू निकालने का। कैसे निकालना है, क्लास मार्क निकालने का तरीका क्या है, 0 और 10, 0 और 10, 0 माइनस 10 नहीं है, 0 माइनस 10 नहीं है, ये क्या है, 0 to 10, 10 माइनस 20 नहीं है, 10 to 20, 20 माइनस 30 नहीं है, वो 20 to 30 ऐसा बोला है। अब क्लास मार्क निकालने के लिए क्या करोगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करने का, मतलब 0 प्लस 10 10, 10 का हाफ 5, 10 प्लस 20 30, 30 का हाफ 15, 20 प्लस 30 50, 50 का हाफ 25। तो इसे क्लास मार्क निकालना है। क्या निकालने का, क्लास मार्क। अब क्लास मार्क निकालने के बाद, क्लास मार्क निकालने के बाद आप करोगे सिग्मा एफ एक्स। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, जो क्वेश्चन में आपको दिया है, जो क्वेश्चन में आपको दिया है। अब ये एक्स मतलब होगा क्लास मार्क, यानी आपको जो क्वेश्चन में क्लास मार्क दिया है ना, वो आपका बन जाएगा एक्स। क्या बन जाएगा, एक्स। अब मल्टीप्लाइड करो और बाद में वही फॉर्मूला लगाना, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो आपका निकल जाएगा मीन। क्या निकल जाएगा, मीन बार। तकलीफ, वापस बोल रहा हूं, आपको मीन 3 तरीके से निकालने के लिए बोलेगा। पहला आपको बोलेगा सिंपल डेटा, दूसरा बोलेगा आपको ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, और उसके बाद बोलेगा ग्रुप डेटा। तो टोटल 3 तरीके से आपको सब निकालने के लिए बोलेगा। पहला सिंपल डेटा। सिंपल डेटा का मतलब आपको नंबर्स दिए रहेंगे, उसमें आपको मीन निकालना है। अनग्रुप डेटा मतलब आपको एक्स और एफ डायरेक्टली सिंगल नंबर बोला रहेगा, तो सिंगल नंबर को पहले क्या करना है, एफ इंटू एक्स करके एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स मतलब वो सब कॉलम का एफ एक्स निकलेगा, उसको टोटल करके सिग्मा एफ एक्स। सारे हर वैरायटी के सम्स हम लोग लेने वाले हैं, ऐसा टेंशन नहीं लेने का। खाली मैं एक सीक्वेंस में लिख के दे रहा हूँ ताकि आपको वहां पर करते समय दिक्कत ना आए। फिर सिग्मा एफ एक्स और एफ को टोटल डिवाइड कर दोगे तो आपको मीन आ जाएगा। ग्रुप डेटा का मतलब इस तरह के क्वेश्चन दिया रहेगा, तो सबसे पहले आपको उसको क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क को हम लोग मिड वैल्यू या मिड पॉइंट भी बोलते हैं,
कि निकालने के लिए क्या करोगे, 0 और 10 दिया तो 0 प्लस 10, 10 का हाफ 5, 10 20 बोला तो 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, 20 प्लस 30 डिवाइडेड। तो इस तरीके से करके आपको पहले क्लास मार्क निकालना है, फिर fx करना है। fx मतलब f का मल्टीप्लाइड, यानी f दिया ही है, x, इस x का मतलब होता है क्लास मार्क, यानी क्लास मार्क के कॉलम का मल्टीप्लाइड करना है। फिर आप मीन का फॉर्मूला लगा दोगे, आपका आंसर वहां पर आ जाएगा। तो ये 3 तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोलेगा। क्लियर, इस 3 तरीके से सम। अब हम लोग बढ़ते हैं मीडियन की तरफ। किसकी तरफ, मीडियन, यानी फर्स्ट हमारा मीन तो हो गया, सेकेंड हम लोग आते हैं मीडियन। मीडियन मतलब यहां पर मिड वैल्यूज की बात करेगा, बट किसका मिड वैल्यू, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया होगा सिंपल डेटा, जैसा हम लोग यहां करते थे वही चीज यहां पर भी करेंगे। इस सिंपल डेटा में ये नंबर्स दिया है, सबसे पहले इस नंबर को आप लिखोगे असेंडिंग ऑर्डर में। कौन से ऑर्डर में लिखोगे, असेंडिंग। कभी भी याद रखो, अगर ऐसे वैल्यूज दिए तो सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। कौन से ऑर्डर में, असेंडिंग लाइंस। असेंडिंग मतलब होता है छोटे से बड़ा, लोअर टू बिगर, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़े की तरफ जाने का। क्लियर, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब क्या करना है, छोटे से बड़ा लगाने के बाद, छोटे से बड़ा लगाने के बाद देखने का उसका नंबर कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर है, तो नंबर कितना है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। सिंपल। अब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 तरीके से होती है, या तो वो इवन नंबर होगा या तो वो ऑड नंबर होगा, 2 ही चीज है। इवन नंबर मतलब 10 2 के टेबल में आता है, 8 2 के टेबल में आता है, 6 2 के टेबल में आता है। तो इवन नंबर मतलब होता है डिविजिबल बाय 2, यानी जो नंबर आया वो 2 के टेबल में डिवाइड हो रहा है तो वो इवन नंबर हो गया। और ऑड नंबर मतलब नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2। सिंपल। डिविजिबल बाय 2, तो अब इन दैट केस आपका मीडियन कैसे निकलेगा, मीडियन कैसे निकलेगा, तो इन दैट केस n अपॉन 2, n अपॉन 2 प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2। नहीं समझेगा, मैं बताता हूं। ऑड नंबर के टाइम पर आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, मीडियन का फॉर्मूला लगाओगे n प्लस 1 अपॉन 2 टर्म। तकलीफ, ये फॉर्मूला फिलहाल लिख के दे रहा हूं, सम कैसे अप्लाई करना वो सम आने के टाइम पे आपको समझ में आएगा, फिलहाल मैं एक्सप्लेन करके दे रहा हूं, ठीक है। तो इसका एग्जीक्यूशन जब होगा तो आपको बेहतर तरीके से समझेगा, क्योंकि जब मैं मीडियन पढ़ाऊंगा तो वो टाइम पे भी ये सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके सम्स करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं यहां पर लिखाऊंगा तो वहां एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं करूंगा। सिंपल डेटा कराऊंगा, वापस लिखूंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड फिर ग्रुप डेटा कराऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा, सारी चीजें वापस कराऊंगा। लेकिन ये सिंपल समरी इसलिए दे रहा हूं ताकि एग्जाम का जब टाइम आएगा तो सिर्फ एक ही पन्ने पे सब लिखा होगा कि हाँ भाई ये चैप्टर में मुझे इतना पढ़ना है और कितने टाइप के सम करना है। तो सिंपल डेटा में आप ये करोगे। उसके बाद सेकंड आता है अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा का मतलब क्या होता है कि यहां पर इस तरीके के सम्स दिए रहेंगे। अब यहां पर मेरे को जो फ्रीक्वेंसी दिया है ना, फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी का मुझे निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकालना है, क्यूमुलेटिव। इसी को मैं बेस ले रहा हूं पहला, इसको मैं लूंगा, पहले लूंगा मेरे पास क्वेश्चन में f दिया होगा, मुझे क्वेश्चन में x दिया होगा, x और f दिया होगा, मुझे इस f को निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है सर। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एड अप वैल्यू, एड अप वैल्यू टू प्रीवियस वैल्यू। आगे हम लोगों को पिछला जो नंबर का टोटल आएगा उसमें नई वैल्यू को ऐड करना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी वैल्यू निकालने के बाद आपका जो नंबर आएगा ना, नंबर यानी जो फ्रीक्वेंसी वैल्यू का जो लास्ट नंबर आएगा, क्या बोला, फ्रीक्वेंसी का, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो आखिरी नंबर आएगा, वो आखिरी नंबर या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। समझा,
या तो वो नंबर क्या रहेगा, इवन रहेगा, या तो वो नंबर क्या रहेगा, ऑड रहेगा। सिंपल। यानी जो फ्रीक्वेंसी का लास्ट सम आएगा, लास्ट सम, सम मतलब टोटल, लास्ट टोटल जो आएगा या तो वो इवन नंबर रहेगा या तो वो ऑड नंबर रहेगा। सिंपल। इवन नंबर है यही फॉर्मूला लगा दो, ऑड नंबर है ये फॉर्मूला लगा दो, दैट्स इट। सिंपल। हाँ है ना। तो इवन और ऑड का लिए कोई दिक्कत नहीं। अब थर्ड वाला पार्ट, थर्ड वाला मतलब ग्रुप्ड डेटा, इसकी बात करेंगे। तो ग्रुप्ड डेटा, ग्रुप्ड डेटा, ग्रुप डेटा में इस तरीके का सम होगा। आपको यहां पर सबसे पहले क्या करना है, यहां पर यही दो कॉलम एज इट इज उठा के लिखना है, यही दो कॉलम एज इट इज उठा के लिखना है। और फ्रीक्वेंसी तो यहां पर निकालना है आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है वो बता देता हूं। 4 एज इट इज, 4 + 3 7 आ गया, 7 + 2 9 आ गया, 9 + 1 10 आ गया, 10 + 3 13 आ गया, 13 + 6 19 आ गया। यानी जो टोटल हम लोग ऐसा करते तो उसको एक और कॉलम बना के ऐड अप करके दिखाना है। समझा। यानी जैसे 4 3 2 1 3 6, तो पहले 4 ऐसे लिखा, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, 10 + 3 13, 13 + 6 19, शो करके दिखाना है। समझा। तो उसको हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद ऑब्वियसली लास्ट का टोटल आएगा, वो सम हो जाएगा मेरा n। क्या हो जाएगा। अब मुझे यहां पर एक फॉर्मूला लगाने का है, उस फॉर्मूले के बेसिस पर ही सम सॉल्व करेंगे, उस फॉर्मूला के हिसाब से ही, क्योंकि उसमें कैसे लगाना वो सम करने के टाइम पे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझेगा। L + n/2 - CF इंटू H/F इंटू H/F। अब क्वेश्चन में H की जगह पर, H मतलब होता है क्या वो बताता हूं, L मतलब होता है लोअर लिमिट। कौन सी लिमिट, लोअर लिमिट। मानो 10 20 0 to 10 है तो 0 हो गया लोअर, 10 हो गया हायर। 10 20 में लोअर क्या हो गया 10, हायर क्या हो गया 20, 20 30 में लोअर क्या हो गया, हायर क्या हो गया 30। सिंपल। लोअर लिमिट। n/2 मतलब ये जो टोटल आया ना बेटा उसका अपॉन करने का। CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। H मतलब डिफरेंस इन लिमिट, डिफरेंस इन लिमिट मतलब 10 और 20 में कितने का गैप है, 10 का। 20 to 30 में कितने का गैप है, 10 का। तो डिफरेंस को H बोलेंगे। क्या बोलेंगे, H। और F मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। F मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। ये जो नंबर्स है ना वो फ्रीक्वेंसी हो जाएंगे। इसको फॉर्मूला लगा दोगे आपका मीडियन का वैल्यू इजीली आ जाएगा। सिंपल। इस तरीके से आपको क्या करना है, मीडियन सॉल्व करना है। कभी कभी क्वेश्चन में कभी कभी बोले तो मेथड कभी कभी चेंज कर देता है। तो H की जगह पर है ना, H की जगह पर आपको ऐसा बोलेगा L2 - L1, L2 - तो ऐसा नहीं सोचने का, डर गए। L2 - L1 मतलब 20 - 10, आने वाला आंसर 10 ही है। H मतलब डिफरेंस, हम लोग डायरेक्टली डिफरेंस देखते हैं, इन लोग करके दिखाने के लिए बोलते तो भी चलेगा। तो दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है, खाली उसको दिखाने का तरीका क्या है, अलग है। अच्छा अगर मैं L2 - L1 लिखा तो यहाँ पे L1 लिखूंगा फिर। समझा। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने तरीके से करेंगे, कोई तकलीफ नहीं। ऐसा भी करूंगा, ऐसा भी कर सकते हैं, या तो L1 + n/2 - CF इंटू L2 - L1/F तो भी चलेगा। वही है, कोई नया नहीं है, सिर्फ वो लोअर लिमिट की बात करें। यहाँ पे मैंने L का मतलब लोअर लिमिट लिखा है और उन लोग क्या बोलते हैं L1 L2, L1 मतलब लोअर, L2 मतलब हायर। अभी यहाँ पे बोलेगा तो लोअर लिमिट हायर लिमिट, तो L1 L2 बात वही हो गया। ऐसा कान पकड़ो वैसा कान पकड़ो, आने वाला आंसर वही है। ठीक है। ये हो गया मेरा मीडियन वाला पार्ट। अब लास्ट वाला पार्ट जो है वो हो जाता है मोड। मोड ठीक है, कौन सा पार्ट है, मोड। मोड का करते समय सेम सिंपल डेटा आएगा, इसी तरीके का सम यहां पर भी बनेगा, सिंपल डेटा। अब सिंपल डेटा में क्या करना है, जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट
नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ रिपीटेशंस बोल सकते हैं, नंबर ऑफ रिपीटेशंस, जिसका नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे मानो यहां पर मैंने लिखा 10 10 10 12 13 14 14 16 16 18 18 18 18 18 20 20 21, यानी मैंने क्या किया, नंबर्स बढ़ा दिए। 10 3 बार आ गया, 12 2 बार आ गया, 11 एक बार आया, 16 6 बार आ गया। तो जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ रहेगा, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया होगा, वो नंबर्स आपका हो जाएगा मोड। समझा? मोड का मतलब सिंपल डेटा में क्या करना है, जिस मोड कैसे निकालना है, जिसका नंबर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया होगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, मोड। समझा? जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया होगा वो नंबर क्या हो जाएगा हमारा, मोड। सिंपल। उसी तरीके से अगर मैं इसमें देखूं अनग्रुप्ड डेटा में, तो अनग्रुप्ड डेटा में भी इसी तरीके का आएगा कि जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा, जिसका फ्रीक्वेंसी, यहां पे देखो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या दिखे, 6, तो ये मोड हो गया। समझा? जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका मोड। समझा? वो नंबर क्या हो जाएगा, मोड। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, कभी कभी याद रखने के लिए यही याद रखना पड़ता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, ठीक है, वह, ठीक है, वो क्या बन जाएगा अपना मोड। तो अनग्रुप डेटा में याद रखना, जिसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा वही मेरा क्या बन जाएगा, मोड। यानी वो नंबर का एक्स वैल्यू क्या बन जाएगा, अपना मोड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मोड। मतलब मेरा फ्रीक्वेंसी 6 बढ़ा है तो 21 मेरे लिए क्या बन जाएगा, मोड। मान लो 21 नहीं है, अब मेरे लिए 4 3 2 1 3, अब 4 बढ़ा है तो ये 17 मेरे लिए क्या बन जाएगा, मोड। मानो मेरे लिए 4 नहीं है, 3 2 1 3, तो 3 वाला 2 है, तो ये मेरा मोड हो सकता है और ये भी मेरा मोड हो सकता है। तो 18 और 20 दोनों मेरा मोड हो जाएगा। समझा? तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा वो क्या बन जाएगा, मेरे लिए मोड बन जाएगा। और लास्ट थर्ड, ग्रुप्ड डेटा। कौन सा डेटा, ग्रुप। ग्रुप मतलब जैसे मैंने बताया 0 to 10 10 to 20 20 to 30 वाला। इसमें क्या करना है, जो बड़ा नंबर रहेगा, जैसे ये नंबर्स है, वो नंबर को लेने का F1। क्या लेने का, कौन सा नंबर, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बोला बेटा, जिसका नंबर सबसे बड़ा है उसको क्या लेने का, F1। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाला F0। क्या बोला, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाला, ऐसा लिखते हैं। चलो, F1 F0 F2। अब समझेगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बोला तो क्या लेने का बेटा उसको, F1। अब उसके अंदर जैसे ये मेरा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो गया, इसके ऊपर नंबर क्या आएगा, 6 आएगा, तो 6 हो जाएगा मेरा F0। मतलब अपर ऑफ, अपर सेक्शन ऑफ F1। F1 के ऊपर वाला F0 और F1 के नीचे वाला लोअर सेक्शन। लोअर सेक्शन मतलब नीचे जो आएगा, सेक्शन ऑफ F1। मतलब मान लो इसके एक और कॉलम दिया 30 to 40, ठीक है, और उधर नंबर दिया 5, तो ये हो गया मेरा F1, ये हो गया मेरा F0, तो ये हो जाएगा मेरा F2। समझा? F1 F0 F2 ये हो गया। F1 के सामने जो आएगा वो हो गया मेरा लोअर लिमिट। कौन सा लिमिट, लोअर लिमिट। लोअर मैंने बताया छोटा नंबर, कौन सा नंबर, छोटा नंबर। और H मतलब क्या बताया मैंने, डिफरेंस। जो मैंने वहां पर बताया वही यहां पर भी लेने का। अब मोड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फंडा क्या बोला मैंने, मोड का फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं, F1 माइनस F0 एक ब्रैकेट और F1 माइनस F2 दूसरा ब्रैकेट।
बात वही है। मैंने क्या किया, 2f1 कर दिया -f0 -f2 और सेकेंड वाले में क्या कर दिया h मतलब डिफरेंस। इस तरीके से आपका क्या आएगा, क्वेश्चंस आएगा। अब हम लोग आगे जब डिटेल में करेंगे, जब से चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे, जब क्वेश्चंस करेंगे, तो हमको पता है हमको मीन में 3 तरीके से सम पढ़ना है, मोड में 3 तरीके से पढ़ना है, मोड मीडियन में 3 तरीके से पढ़ना है। तो मीन मोड मीडियन में 3 तरीके से पढ़ना है। अब इसका एक सप्लीमेंट्री पार्ट आता है। सप्लीमेंट्री पार्ट मतलब इसके साथ आपको 3 चीजें देखने के लिए कभी कभी मिलेगी, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल। क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल। मीडियन का हिस्सा है, इसके साथ साथ उसके अंदर 3 चीजें और आती है, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल। क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल। इसमें चारों में फर्क क्या है? मीडियन में डिवाइडेड बाय 2, मीडियन में डिवाइडेड बाय 2 दिख रहा है, यहां पर भी मैंने वही बोला डिवाइडेड बाय 2 आएगा। बस फर्क क्या है, यहां पर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4। अरे समझा नहीं समझा? डिवाइडेड बाय 4। क्वार्टाइल, क्वार्टाइल मतलब क्वार्टर, क्वार्टाइल मतलब क्वार्टर। पूरे हिस्से को 4 हिस्से में बांटना, क्वार्टर्स। तो क्वार्टर्स में डिवाइडेड बाय क्या आएगा 4। डिसाइल मतलब डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10। और परसेंटाइल मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। बस, बाकी कुछ भी फर्क नहीं है सब में। समझा? पूरा तरीका आपका यही होगा। ऑड नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा, सारी चीजें वही रहेगी। खाली जो डिवाइड वाला पार्ट है, ये जो अपॉन में 2 कर रहे हैं ना बेटा, ये अपॉन में 2, n/2, इधर n/2 है। तो जिसके n के नीचे जो 2 लिखते हैं, n/2, n/2, वहां पर 2 की जगह पर आ जाएगा 4, वहां पर क्या आ जाएगा 4 क्वार्टाइल में। तो यहां पर डिवाइडेड बाय 4 करने का मतलब क्या है, n/4, n/10 और n/100 की बात कर रहा हूं मैं। समझा? n/4, n/10, n/100। परसेंटाइल, परसेंटाइल, परसेंटाइल मतलब परसेंटेज, n/100। डिसाइल, डिसाइल मतलब डिकेड, डिकेड मतलब 10 साल, तो n/10। क्वार्टाइल, क्वार्टाइल मतलब क्वार्टर, क्वार्टर मतलब डिवाइडेड बाय 4 मतलब n/4। यही फर्क है, बाकी सब में कोई भी फर्क नहीं आएगा। ठीक है? अगर आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में इतना ही पूरा चैप्टर में फॉर्मूलाज वगैरह करना है, इतना ही पार्ट आपके पूरे के पूरे चैप्टर में आने वाला है। तो जब भी आप चैप्टर स्टार्ट करोगे, जब भी आप वैरायटी स्टार्ट करोगे, तो मीन में पहले ये तरीके के सम्स करेंगे हम लोग, फिर अनग्रुप्ड, उसके बाद ग्रुप। मीडियन में स्विच करेंगे तो वहां पर सिंपल, अनग्रुप्ड, ग्रुप्ड। फिर इसके बाद क्वार्टाइल करेंगे, फिर परसेंटाइल करेंगे, फिर इसके बाद डिसाइल करेंगे, और ठीक है, और लास्ट में जब मोड पे आएंगे तो ऐसा हो सकता है कि एक ही सम को कोई भी, इसमें से कोई भी सम देने दो, कोई भी तरीके का, मतलब अगर मुझे सिंपल डेटा दिया ना, तो मैं सिंपल डेटा का मीन भी निकाल सकता हूं, मीडियन भी निकाल सकता हूं, मोड भी निकाल सकता हूं, परसेंटाइल भी निकाल सकता हूं, क्वार्टाइल भी निकाल सकता हूं, डिसाइल भी निकाल सकता हूं। ठीक है? और उसके ऊपर भी क्वार्टाइल में कौन सा निकालना, क्यों निकाला, वो सारी चीजें हम लोग डीपली बाद में जाएंगे। अगर मुझे ग्रुप डेटा दिया तो ग्रुप डेटा का मीन, मोड, मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल सब निकाल सकता हूं। अगर मुझे अनग्रुप डेटा दिया, ग्रुप डेटा दिया, कुछ भी देने दो, मतलब कोई भी डेटा देने दो, उसका मैं मीन, मोड, मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल सब निकाल सकता हूं। परसेंटाइल में मुझे 100 परसेंटाइल निकालने वाले, मैं 100 बार निकाल सकता हूं। यानी सिर्फ मुझे यहाँ पर क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि उतना ज्यादा फॉर्मूलाज वही रहेगा, सिर्फ माइनर चेंजेस के साथ पूरा आ जाएगा, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं रहेगा। ठीक है? डिफिकल्टी श्योर कि आपको इसमें क्या, ये पूरा एक साथ इसलिए दे दिया ताकि आपको समझेगा कि हाँ मुझे इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है। अब उसके बाद सिर्फ वो सारी चीजें क्या करना है, हमें अप्लाई करना है। और जब मीन करेंगे तो मीन के टाइम पे मीन वापस सिखाऊंगा, मोड एंड मीडियन। ठीक है? चलो।